महिला दिवस के तहत और एक हम सभी के लिए बहुत प्रसन्नता और उल्लास का विषय है कि लता दीदी आज हमारे बीच में हैं। तो शायद जो हम लोगों के अंदर काफ़ी दिनों तक इन 2 साल, बल्कि 2 साल से ज़्यादा ही, जो पेंडेमिक के दौरान हमारे अंदर विचारों के अंदर उथल पुथल थी और हम अपनी बात को अभिव्यक्त नहीं कर पाए, तो आज इस मंच पे हम अपनी बात को रखेंगे कि इन 2 साल को अगर पीछे मुड़कर देखा जाए तो कौन सी ऐसी चीज जो इस 2 साल ने हमें उपलब्धि के रूप में हमारे सामने लाया, और कौन सा ऐसा मन के अंदर एक रिग्रेट है कि शायद ये नहीं होता तो बेहतर होता। तो मैं मेरे इस तरफ हैं सभी मेरे शिक्षकगण और उस तरफ हैं मेरा युवा वर्ग जो शायद देश का नेतृत्व देने के लिए पूर्णतः अपना जोर शोर लगा चुका है। तो मैं आमंत्रित करूंगा कि कोई भी एक तरफ का विचार नहीं है। पहले आप बोलेंगे फिर आप बोलेंगे। मैंने ये चीज नोटिस की जो लॉकडाउन होने पर जो मुझे पॉजिटिव मिला आउटकम, ये कि मैं एक्चुअली मेरे पेरेंट्स और माता पिता से इतनी क्लोज नहीं थी। उनसे तब खुल के बात नहीं कर पाती थी, या कोई भी दोस्त, स्पेशली इस एज में तो दोस्ती हम सब एक साथ है, हम वही हैं, यही है। तो जब लॉकडाउन हो गया तब हम बाहर जाते नहीं थे। कॉल पे तो सब अच्छे से बात कर, कॉल किया भी तो माता पिता सामने बैठे हैं। तो एट दी एंड हम माता पिता के पास ही जाते थे और सब बोल देते थे कि एटलीस्ट दबा के रखेंगे। और कितना दबा के रखेंगे, 2 साल चला, 1 महीने होता तो बात अलग होती। तो हम जाके माता पिता को बता ही देते थे। तो ये एक चीज पॉजिटिव हुआ कि पेरेंट्स के साथ जो रिलेशनशिप है वो थोड़ा बढ़ गया। हम थोड़ा ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो गए व्यूज़ के लिए, थॉट्स के लिए। और जो गलत हुआ ये कि पहले जो हमारे क्रिएटिव स्किल्स थे, जैसे लिखना हुआ, पोइट्री, ड्राइंग, ये सब हम जब बाहर जाते थे तो बहुत एक्सपोजर मिलता था। हम देखते थे पर्यावरण को, इसको, इंसिडेंट्स होते थे हमारे सामने। वो होना बंद हो गए जब हम अंदर ही रूम में रहे। तो मैंने ये नोटिस किया कि मैं लिखती हूँ, तो जब मैं लिखने बैठी तब कोई थॉट्स आ ही नहीं रहे थे। हाँ, एक बात हो गया, कोविड के ऊपर आप लिख लिए, माता पिता के ऊपर आप लिख लिए, इसके ऊपर लिख लिए, बंद होना, आइसोलेशन, लेकिन उसके बाद कुछ आ ही नहीं रहा था दिमाग में था। तो वो क्रिएटिविटी जो ब्लॉक नहीं कहते, वो हो गया था। तो अगर नहीं होता बहुत ही खूब, मेरे ख्याल से बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने अपनी बात को रखा। आप बताइए आप क्या करेंगे। साइड है कि अगर लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जो देखते हैं वो हमारे ज़्यादा अच्छे से याद रहता है। सो स्कूल के लिए कि हम जब स्कूल आते हैं, हम जब मैम सिखाती है, अगर प्रैक्टिकली मैम कुछ दिखाती है, प्रैक्टिकल लैब्स में ऐसा कुछ जाकर दिखाती है, तो वो हमें ज़्यादा याद रहता है। तो स्कूल में हमने वो बहुत मिस, घर पे बैठ के हमने वो बहुत मिस किया। एक सच्चाई बात है, और यही खूबसूरत है हिंदुस्तान के अंदर की जो शिक्षार्थी और शिक्षक का जो रिश्ता है, शायद उसको कोई भी सब्स्टिट्यूट आने वाले समय में भी नहीं कर पाएगा। अब कम हुए आने के बाद जब आप तो कुछ किया नहीं, रियल लाइफ सिचुएशन में स्कूल आए, आपने अपने टीचर्स को देखा, आपने अपने बैचमेट्स को देखा, और अब जो मस्ती हुई तो उससे आप नॉर्मल फील करने लगे। लेकिन एक बात मुझे बोलनी है कि जब ऑनलाइन हम क्लासेस लेते थे तो ज्यादातर हायर क्लासेस के बच्चे उन्हें वीडियो ऑन करने में एकदम रहे, अगर हमारे एकेडमिक्स में बहुत लो आ गया क्योंकि हम ऑनलाइन में ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, और बीच में पैंडेमिक में स्कूल्स भी 1-2 महीने बंद थे, जिससे हमने पढ़ाई पे कोई भी फोकस नहीं किया, और ऑनलाइन चलने के कारण टीचर्स को तो कुछ पता नहीं, तो हमने भी ऐसे ही टाल दिया। और फिर अचानक ये पैंडेमिक हट जाता है और ऑफलाइन स्टार्ट हो जाती है, फिर हम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया अचानक ही सर। उसके वजह से सर हमें भी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा अचानक ही सर। उसकी वजह से सर हमें भी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पर अभी क्या 1 महीने जो आप लोगों की लर्निंग डेफिशिएंसी, जो स्ट्रेस था स्कूल आने के बाद, क्या वो स्ट्रेस कम हुआ या वो स्ट्रेस बढ़ा है? सर थोड़ा सा कम हुआ है। कम हुआ है। आने के बाद जब आप तो कुछ किया रियल लाइफ सिचुएशन में स्कूल आए, आपने अपने टीचर्स को देखा, आपने अपने बैचमेट्स को देखा, और जो मस्ती हुई तो उससे आप नॉर्मल फील करने लगे। लेकिन एक बात मुझे बोलनी है कि जब ऑनलाइन हम क्लासेस लेते थे तो ज्यादातर हायर क्लासेस के बच्चे उन्हें वीडियो ऑन करने में एकदम कॉन्शियस होते थे। जैसे हमारे छोटे बच्चे हैं वो वीडियो तो ऑन कर देते थे, हाँ, लेकिन ये बड़े वाले बच्चे हैं ना, इन्हें बार बार बोलना पड़ता था। फिर उनका थोड़ा सा कि मैं कैसे दिखती हूँ ये थोड़ा सा उनमें ये था जो बार बार हमें बोलना पड़ रहा था कि आप बहुत अच्छे दिख रहे हो, आप जैसे भी हो हमें देखना है आपको। मैं एक अपनी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से
कैसे आप लोगों ने टीचर को सताया नेगेटिव, ठीक है। क्या था कि जूनियर क्लासेस में छोटे बच्चों को, मतलब मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि वो बाल का क्लिप वगैरह ठीक करते हुए, जनरली मैंने कभी नहीं देखा था। तो मेरे क्लास के बच्चे क्या, बेटा आप बहुत सुंदर दिख रहे हो, रहने दो, वो वीडियो को देखकर कंघी करना, बाल ठीक करना, मतलब अच्छे दिख रहे हैं कि नहीं, स्पेशली गर्ल्स। तो मैं जैसे दोनों के विचार अभी सुन रही थी, तो मुझे वो ध्यान है, तुम डाल डाल में पाक। तो आपस में शायद ऐसे टसल चल रही थी कि कौन किससे आगे जाएगा और कौन कितनी चीटिंग कर सकता है और कौन उसको पकड़ सकता है। तो ये शरारतें वैसे हमेशा होती रहती है, क्योंकि जब हम क्लास में होते हैं तब भी छोटी मोटी चलती है। पर शुरू में क्या हुआ कि हर किसी को एक, समझ लो कि एक खेल भी लगा। मतलब आप लोग कोई भी इतना सीरियस नहीं था उस टाइम, सबको लग रहा था क्या है ये सब, ठीक है वैसा हो जाएगा, और ये किसी को भी नहीं पता था कि वो इतना लंबा चलने वाला है। तो शुरू में आप लोगों को भी कुछ ऐसा नहीं लगा हो कि हमें सीरियस होना चाहिए। शुरू में आपको लगा हो कि अरे बड़ा अच्छा है, सुबह स्कूल जाना नहीं पड़ता, उठना नहीं पड़ता, हम दिन भर घर में अपने मर्जी से जो काम करेंगे कर सकते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे समझ में आने लगी, तब उनको भी लगा कि नहीं, मतलब हमारा भविष्य क्या है, हमें पढ़ाई करनी है। तो शुरू की जो शरारतें उनकी जो हैं वो बाद में सब समझ गए होंगे, और फिर उनको लगा होगी कि नहीं, क्योंकि ये तो हमारे लिए ही बुरा हो रहा है, तो उन्होंने सब अच्छा शुरू किया। ऐसे टीचर्स के लिए भी बहुत, जैसे मैं तो सब जगह चारों तरफ जा रही थी तो यही था, सब टीचर्स को डबल काम करना पड़ रहा था, फिर घर में भी काम करना पड़ रहा था, फिर अब जेंट्स भी घर में हैं तो कितनी मुसीबतों का सामना उनको करना पड़ा। और इसमें मैं स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत वो बोलूँगी कि इन लोगों ने, सबने अपने घर में भी बहुत हेल्प की सबने। मतलब जो काम जो कभी नहीं किए थे, जो कभी करना नहीं चाहते थे, तो अपने माँ बाप को देखा और बहुत काम किया। और जो मेरे सामने जो समस्याएं आई कि ये तो हम लोग संपन्न हैं, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन उन लोगों की समस्याएं जो हमारे घरों में सर्वेंट काम करते थे या जो छोटी पोस्ट पे थे, जिनके पास इतना लैपटॉप नहीं है, मोबाइल नहीं है, जिनको खुद को ही नहीं पता कि ये चीज़ होती क्या है, तो वो लोग बहुत, मतलब अपने बच्चों को, ठीक है उन्होंने छोटा मोटा ऐसे करके मोबाइल लाए, दिया। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनको ये था कि उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि हमारा बच्चा अब कर क्या रहा है, मतलब मोबाइल पे। तो वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। हाँ, तो इसी के लिए था कि ठीक है, हमने भी फिर जैसे अभी पैंडेमिक आया तो मैंने भी ऐसे, हमने जितने भी अपने JSW के थे उन सब लोगों को जोड़ा कि कम से कम हम लोग साहित्य लिखना शुरू करें, कि जो हमारे घर में लेडीज हैं उनका ध्यान थोड़ा बटे, ऐसा लगेगा जो खाली टाइम मिला है तो इसमें हमें कुछ लिखना है, ना कि ये सोचें कि अब ये क्या हो गया, क्या मुसीबत आ गई हमारे ऊपर। तो ऐसा करके, और फिर बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स भी मिला, सर ने देखा सबकी बुक्स भी छप गई, और सब आज इतने मंचों पे सब लोग कविताएं पढ़ रही हैं, सब मतलब बहुत कुछ लिखना सीख गए। तो ऐसे ही आप लोग भी बहुत कुछ सीखे, पर तो इसमें समस्याएं तो बहुत ज्यादा थी, मतलब देखा जाए तो समस्याएं बहुत ज्यादा थी जिनका कोई अंत भी नहीं था। और आज भी जो हमारे ग्रामीण बच्चे हैं वो बहुत पिछड़े हुए हैं, और मतलब आप लोगों को सबको भी अभी थोड़े दिनों बाद तो आप सबसे ज्यादा टेंशन में होंगे कि मतलब अब हमारा आगे का भविष्य क्या होगा, कैसे स्कूल जाएंगे, कैसे क्या होगा। ऐसे ही टीचर्स, तो कहने का मतलब ये है कि सारे उसमें दोनों तरफ से सब परेशान थे। मतलब अब आप लोगों ने ये सीखा होगा कि आप लोग समझ लीजिए कि जितने आप अपनी टीचर्स को सोचते हैं वो भी अपने माँ बाप से ज्यादा आपके लिए सोचते हैं, और आपको भी लगा होगा कि हमारी टीचर्स हमें कितना अच्छा पढ़ाती थी। तो शायद ये तालमेल आप दोनों का ज्यादा बड़ा होगा इससे। मैम अभी हमें भी बहुत अब पता चला कि ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंस रखते हैं। हाँ, और मुझे लगता है कि ये बच्चे भी समझ रहे होंगे कि टीचर्स भी जरूरी है। और प्रिंसिपल को मालूम चला कि दोनों बहुत जरूरी इवन मैम ने जैसे बताया कि JSW में मैम ने बहुत सारे लोगों को जुड़ाया या जोड़ के रखा जूम के द्वारा वगैरह, इसका एक उदाहरण मैं भी हूँ। उन्होंने मुझे कॉल किया था, जैसे हिंदी दिवस का सप्ताह चल रहा था, हिंदी सप्ताह चल रहा था, तब मैम ने कॉल किया था और बताया था आप कविताएं लिखती हूँ तो एक कविता पेश करना। तो JVM की तरफ से, JVM सालाव की तरफ से, सर के परमिशन से, तो मैंने मैम के साथ एक फेसबुक पर लाइव सेशन किया था।
मैम के साथ नवार मैम के साथ कविता के रंग, वो बहुत अच्छा लगा मैम हमें, क्योंकि उस टाइम पर मुझे पता चला कि बहुत सारे अलीबाग के या कोई दूसरे भी है JSW हाँ। डोलवी के हाँ, सब घर सभी में लोग- जो हैं महिलाएं, वो कितना अच्छा लिखती है, कितना अच्छा कविता बनाती है, कितनी अच्छी नाटक रचती है, और उन्होंने सब पेश किया उसमें फेसबुक पर, और वो मुझे बहुत अच्छा लगा मैम। धन्यवाद इसके लिए।